अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू टू बर्ड पर कि ब्लू टू कौन से बर्ड हैं, किस तरह से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है और किन वर्किंग में हम इन्हें यूज़ करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ भाइयों को ये क्वेश्चन था कि क्या ब्लू टू की कोई विजुअल पहचान है और अगर हमारे पास कोई ब्लू टू बर्ड है तो हम किस पेयरिंग में से यूज़ करें कि हमारे पास अच्छे रिजल्ट आएँ। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पारब्लू बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो ब्लू टू बर्ड यूज़ होता है, इस बर्ड को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप दोस्तों के साथ क्लियर कर दें कि ब्लू टू बर्ड सिर्फ ब्लू बर्ड नहीं होता, ये ग्रीन बर्ड भी हो सकता है, अल्बाइनो बर्ड भी हो सकता है, किसी भी कलर में आपका ब्लू टू बर्ड हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि हमने पारब्लू बर्ड प्रोड्यूस करने हैं और इसकी वर्किंग के लिए जो हम ब्लू टू बर्ड यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम इस बर्ड को खुद प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसकी पेयरिंग क्या है। तो आप दोस्तों के साथ दो पेयरिंग शेयर करेंगे। एक पेयरिंग में आपके पास पॉसिबिलिटी होगी और दूसरी पेयरिंग में आपके पास 99% जो है वो ब्लू टू कन्फर्म हो जाते हैं। सबसे पहली पेयरिंग ये है कि अगर आप किसी भी पारब्लू को ब्लू फिशरी के साथ पेयरअप करवाते हैं, अब इस पेयरिंग में से आपके पास दो तरह के बच्चे आएंगे, यहाँ आपके पास पारब्लू आएंगे, यहाँ आपके पास ब्लू फिशरियाँ आएंगी। अब ये जो ब्लू फिशरियाँ आपके पास आई हैं, इन फिशरियों के पॉसिबल चांसेस हैं कि ये आपके ब्लू टू बर्ड हों। इन्हें आप आगे किसी भी ब्लू बर्ड के साथ पेयरअप करवाएंगे और अगर ये सारे के सारे बच्चे आपको पारब्लू दे रही हैं तो ये आपके ब्लू टू कन्फर्म हो गए हैं, और अगर ये आपको ब्लू बर्ड दे रहे हैं तो ये आपके ब्लू टू बर्ड कन्फर्म नहीं हुए। इस तरह की जो पेयरिंग है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पास कोई ब्लू टू बर्ड निकले। जो दूसरी पेयरिंग में आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, इस पेयरिंग में से 99% चांस है कि आपके पास ब्लू टू बर्ड निकलते हैं। इस पेयरिंग में देखा गया है कि अगर आपके पास 5 बच्चे आते हैं तो उसमें से 4 बच्चे जो हैं वो ब्लू टू बर्ड साबित हो जाते हैं और वो सारे के सारे बच्चे ही पारब्लू निकालते हैं। अब वो पेयरिंग क्या है, आपने पारब्लू फिशरी को पारब्लू फिशरी के साथ पेयरअप करवाना है। अब कुछ दोस्त समझते हैं कि अगर हम पारब्लू को पारब्लू के साथ ही लगाएंगे तो हमारे पास सारे बच्चे पारब्लू आएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप पारब्लू को पारब्लू के साथ लगाते हैं तो उसमें से आपके पास कुछ बच्चे पारब्लू आते हैं और कुछ बच्चे आपके पास ब्लू आ जाते हैं। अब ये जो ब्लू बर्ड आपके पास आ रहा है, इस बर्ड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका ब्लू टू बर्ड है। इस बर्ड को आपने किसी भी ब्लू बर्ड के साथ जब पेयरअप करवाएंगे तो आपके पास सारे के सारे बच्चे अगर पारब्लू आ रहे हैं तो ये आपका ब्लू टू कन्फर्म है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह की जो पेयरिंग है उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाए, और बहुत ज़्यादा ब्लू टू बर्ड इसी पेयरिंग से कन्फर्म हुए हैं। तो अगर आपने ब्लू टू बर्ड खुद प्रोड्यूस करना है तो आप पारब्लू को पारब्लू के साथ लगाएं, उसमें से जो आपके पास ब्लू बर्ड आ रहा है वो आपका ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाएगा जब आप उसे किसी भी ब्लू बर्ड के साथ पेयरअप करवाएंगे। तो ये पेयरिंग है जिससे आप ब्लू टू बर्ड खुद बना सकते हैं और पारब्लू बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पारब्लू को पारब्लू के साथ भी लगाते हैं तो सारे बच्चे पारब्लू नहीं आते, और अगर हमारे पास कोई ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाता है तो वो सारे के सारे बच्चे पारब्लू देगा, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा बर्ड नहीं देगा। अब दूसरी जो पेयरिंग है जिससे हम क्रिमिनो के लिए ब्लू टू बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब वो वर्किंग क्या है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास ये बर्ड भी कंफर्म हुए हैं कि उनके पास सारे के सारे बच्चे ही क्रिमिनो आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्रिमिनो के ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हुए हैं। अब ये पेयरिंग क्या है, किस तरह से हम इन बर्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादातर किस पेयरिंग में से ही ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हुए हैं। अब 2-3 पेयरिंग है, ये भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, और किस पेयरिंग में से ज़्यादा ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हुए हैं वो भी मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। देखिए, पहली पेयरिंग तो ये है कि जब हम किसी पेस्टल इनो को अल्बाइनो रेड-आइज के साथ लगाते हैं, उसमें से जो हमारे पास ब्लैक आई बर्ड आता है उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो हमारा ब्लू टू बर्ड निकले। उसके बाद जो दूसरी पेयरिंग है, अगर हम किसी भी क्रिमिनो को अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड-आइज के साथ लगाते हैं, उसमें से जो हमारे पास ब्लैक आई बर्ड आते हैं, इसमें से थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि कोई आपके पास ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाए, लेकिन इस पेयरिंग में से भी बहुत कम देखा गया है कि कोई आपके पास ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो। अब जो तीसरी पेयरिंग है जिसमें से ज़्यादातर ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हुए हैं, वो पेयरिंग क्या है, जब आप किसी भी क्रिमिनो को डेकिनो के साथ पेयरअप करवाते हैं, इस पेयरिंग में से जो आपके पास ब्लैक आई बर्ड आ रहा है, वो बर्ड जब आप आगे किसी पेयरिंग में यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर इसी बर्ड के चांसेस होते हैं कि ये आपको ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाए और सारे के सारे बच्चे ही क्रिमिनो दे। ज़्यादातर दोस्तों के पास इसी पेयरिंग में से आए हुए जो बर्ड हैं वो ब्लू टू कन्फर्म हुए हैं। अब इसमें से ये जो ब्लैक आई बर्ड आता है, इस बर्ड को आपने यूज़ किस तरह से करना है और किस तरह से आपने क्रिमिनो बर्ड प्रोड्यूस करने हैं। अब दोस्तों को पता है कि रेड आइज म्यूटेशन ऐसी है जिसमें अगर दोनों तरफ रेड आइज जीन होंगे पेयर में तो आपके पास विजुअली रेड आइज बर्ड आएगा, और हम टेस्ट ब्रीड करवा रहे हैं ब्लू टू बर्ड कन्फर्म करने के लिए।
हमने इस बर्ड को, जो कि डेकिनो और क्रिमिनो की पेयरिंग में से निकला है, ब्लैक आई बर्ड, इसे हमने किसी विजुअल रेड आइज बर्ड के साथ लगाना है, जैसे कि अल्बाइनो रेड आइज है या क्रिमिनो है, इस बर्ड के साथ पेयरअप करवाना है। जहाँ हमने इसे किसी स्प्लिट इनो बर्ड के साथ पेयरअप करवाना है, जैसा कि पेस्टल इनो है या अल्बाइनो स्प्लिट इनो है, इस बर्ड के साथ हमने इस बर्ड को पेयरअप करवाना है। डेकिनो के साथ भी हम करवा सकते हैं अगर वो आपका स्प्लिट इनो है। इनको जब हम आपस में पेयरअप करवाएंगे तो हमारे पास अगर सारे के सारे बच्चे क्रिमिनो आ रहे हैं तो ये हमारा ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो डेकिनो और क्रिमिनो की पेयरिंग में से ब्लैक आई बर्ड प्रोड्यूस होता है, इसी बर्ड के चांसेस होते हैं कि ये आपका ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो। बाकी जितनी भी पेयरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि आपके पास कोई ब्लू टू बर्ड कन्फर्म हो जाए। और अगर आप ब्लू टू बर्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं या कहीं से ले रहे हैं तो आपने उनकी पेयरिंग का ख्याल रखना है कि किस पेयरिंग में से ये बर्ड प्रोड्यूस हुए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पार ब्लू प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपने ब्लू बर्ड लेना है तो वो पार ब्लू टू पार ब्लू की पेयरिंग में से निकला हो, उस बर्ड के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ब्लू टू बर्ड साबित हो। और अगर आप क्रिमिनो बर्ड के लिए ब्लू टू बर्ड लेना चाहते हैं तो वो आपने क्रिमिनो डेकिनो की पेयरिंग में से जो ब्लैक आई बर्ड निकला हुआ है, इस तरह के बर्ड आप दोस्तों ने लेने हैं जो आपको आगे वर्किंग में फ़ायदा दे सकें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।